औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग्जाम्पल नंबर 11 है। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 12 करेगा। ये थोड़ा सा लंबा है, वो आज हम कल करेगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा। इस क्वेश्चन में ला ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुई। मैं इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दूंगा। अगर प्रोडक्ट में बेस सेम हो जाए तो फिर ये जो वे पावर है ये आप इसमें ऐड हो जाए। अगर 2.25 ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन शो करेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम आ जाए, ये भी 2 है ये भी, तो ये जो पावर है ये आप इसमें ऐड करोगा। ये कैसे ऐड करोगा? एक बेस लो 5 + 2 करेगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2 7। और कल ये इसी तरह 2 5 - x, ये इन अदर एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये मैं इसी तरह लिख सकते 2 5 डॉट 2 - x। अगर ये दोबारा प्लस करो तो इससे वापस ये आएगा। इसमें पैदा ये है कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा अगर हम पुटिंग में आसानी हो। अगर पुटिंग में आसानी हो तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो इसका डिस्कशन हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि ये क्वेश्चन दोबारा नीचे करोगा, ठीक है ना। 2 पावर 2 + x प्लस 2 पावर 2 - x = 10, ठीक है ना। ये जो 2 है ये मैं इसी तरह लिख सकते हो। ये 2 पावर 2 डॉट 2x प्लस 2 पावर 2 डॉट 2 - x = 10। अगर ये हम प्लस करेगा आप इसमें तो इससे वापस ये आएगा। अगर हम में प्लस करेगा ये 2 वापस ऐड करे तो इससे वापस ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इससे भी ये बन जाएगा। इसमें जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन हो जिसका पावर वेरिएबल हो और बेस कांस्टेंट हो। तो इसको हमने y का नाम रख दिया लेट। हमने सपोज किया लेट 2x को हमने y का नाम रख दिया। अगर हमने इसको y का नाम रख दिया तो ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर हम ये उल्टा करें तो ये बन जाएगा। तो फिर इसका नाम क्या हो गई? 1/y इसका नाम होगी, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल 2 पावर -x। जहाँ जहाँ 2x वहाँ भी y पुट करो। जहाँ 2 पावर -x हो तो वहाँ 1/y पुट करोगा। तो 2 डॉट y प्लस 2 पावर 2 डॉट 1/y = 10। ये 2 पावर 2 का मतलब है कि 2 पावर 2 का मतलब ये कि 2 दो दफा करो तो 2 × 4, तो इससे 4 आएगा और 4 y के साथ मल्टीप्लाई करोगा तो 4, तो फिर क्या आएगा 4y, ठीक है ना। 4y आएगा। इसी तरह इधर भी करोगा 2 दो दफा करोगा तो ये 4 आएगा। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगा तो वो 4y आएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह = 10। इधर से हम एलसीएम लो। इसी तरह भी कर सकते हो कि ये y दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करो, ये फ्रैक्शन इधर से खत्म करो। इसी तरह भी कर सकते हो कि ये जो y है एलसीएम डायरेक्ट इसका तरीका यह है कि ये y इसके 4y के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 4y² बन जाएगा। और इधर भी मल्टीप्लाई करेगा ये y इधर भी, तो y के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। और इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई करोगा, इधर भी मल्टीप्लाई करोगा तो ये 10y, इधर भी मल्टीप्लाई करोगा इधर भी तो ये 10y बन जाएगा, 10y बन जाएगा। इधर वो शिफ्ट करोगा तो 4y², ये प्लस 10y है, इधर शिफ्ट कर दो -10y बन जाएगा और प्लस 4 = 0। अभी हम क्या करेगा, इधर से 2 कॉमन लो, टेकिंग 2 कॉमन, टेकिंग
2 कॉमन, इधर से 2 कॉमन लो, इधर से 2 कॉमन लो, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी इधर से 2 खत्म करोगा तो दोनों साइड पर क्या करोगा, मल्टीप्लाई करोगा, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करोगा 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, इधर भी मल्टीप्लाई करोगा और इधर भी मल्टीप्लाई करोगा, तो इधर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी फैक्टराइजेशन यूज करोगा, ऐसे नंबर फाइंड करोगा जिसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 4 आएगा और सम माइनस 5 आएगा। ये कौन सा 2 नंबर है, ये हमारा पास 2 नंबर कौन सा है, ये 2y स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस 4y है और माइनस 1 है, ठीक है ना। इधर से 2 का इन दोनों से 2y कॉमन लो, तो ये 2y, तो ये y माइनस 2y, ठीक है ना, माइनस 2, और इधर से माइनस 1 कॉमन लो, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन फैक्टर है, ये y माइनस 2 दो दफा है, तो इससे एक लो, 2y माइनस 2 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 का बराबर है, ये भी y माइनस 2 भी इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर शिफ्ट करोगा, ये प्लस बन जाएगा, और इसी तरह ये भी 2y माइनस 1 इधर शिफ्ट करोगा, प्लस बन जाएगा, 2 दोनों साइड पर डिवाइड करोगा, 2y दोनों साइड पर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगा, तो y का इन अदर वैल्यू हमारा पास क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। एक वैल्यू हमारा पास 2 आएगा y का, और दूसरा वैल्यू हमारा पास क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। अभी हम क्या करेगा, ये हम पुट करेगा इसमें ये वैल्यू आप पुट करेगा 2y का, तो हमारे पास x का वैल्यू भी आएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन, ये इधर पुट करोगा, ये जो y का वैल्यू आएगा वो इधर पुट करोगा, तो 2x इज इक्वल टू y का हमारे पास एक वैल्यू 2 आएगा, इन अदर वैल्यू क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 2, तो y की जगह इधर पुट करोगा, तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये 2x इज इक्वल टू, ये 2 मैं इसी तरफ लिख सकता हूँ 2 पावर 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आप एक दफा करोगा 2 1 जा 2 वापस ये 2 आएगा, और इसी तरह 2x अपने जगह पर, ये 1 डिवाइड बाई 2 में इसी तरह लिख सकता हूँ, ये रेसिप्रोकल इसका लो, ये उल्टा करोगा तो ये ऐसे बन जाएगा 2 पावर माइनस 1। अगर ये आप दोबारा उल्टा करेगा तो इससे वापस ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी, मैंने कल डिस्कस किया, 1 to 1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है, इसका बेस भी, ये बेस और ये बेस इसका बराबर, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के बराबर, बेस भी इसके बेस के बराबर है, तो फिर इसका जो बेस, इसका जो पावर है ये भी इसका पावर इसके पावर के बराबर है। तो as the base are same, power should be equal, तो x का हमारा पास 1 आएगा, इसी तरह इधर भी करो, as the base are same, तो power should be, as the base are same, पावर ये एक दफा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, पावर शुड बी इक्वल, तो x का हमारा पास इन अदर वैल्यू क्या आएगा, -1,
एक वैल्यू हमारा पास 1 आएगा। अगर बेस सेम हो तो फिर पावर भी सेम होना चाहिए। तो इसका जो सोल्यूशन सेट क्या है, दस द सोल्यूशन सेट सोल्यूशन सेट क्या है इसका दो सोल्यूशन सेट है क्या है। एक्स का हमारा पास एक वैल्यू 1 आएगा, -1 आएगा और इन अदर वैल्यू 1 आएगा। तो इसके साथ आपका ये एग्जांपल खत्म हुई। आज ये मैं नहीं करूंगा, ये एग्जांपल नंबर 12 है। ये थोड़ा सा इससे लंबा भी है और कॉन्सेप्ट भी ज्यादा है। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, एक्सरसाइज सारा इसी तरह है। तो थैंक यू वेरी मच।